क्लास 10 में मेटल के बारे में आप लोग पढ़ लिए, यानी धातु के बारे में आप लोग पढ़ लिए। आज पढ़ना है आप लोग को नॉन मेटल के बारे में, यानी अधातु के बारे में आप लोग को आज जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री में आज आप लोग को अधातु के बारे में पढ़ना है। नॉन मेटल याद रखिएगा क्या बताया गया है। जिन तत्व का भौतिक गुण, जिन तत्व के भौतिक गुण धातु के भौतिक गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। यानी आप लोग को सबसे पहले बताया गया था तत्व क्या है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है। मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि उसको वर्गीकरण किया गया था, तो उसको 3 वर्गों में बांटा गया था, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है ना। धातु क्या है, ठीक है ना, अधातु क्या है और उपधातु क्या है, उसके बारे में आप लोग को बता दी गई थी। आज हमको पढ़ना है, आप लोग को बताना है, आज आप लोग को सीखना है कि उपधातु क्या है और इनका अधातु क्या है और इनका धातु से गुण कैसे भिन्न होते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलिए बताया गया है जिन तत्वों का भौतिक और रासायनिक, जिन तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण धातुओं के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे अधातु कहते हैं। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने देख लिया कि जिन तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण धातु से अलग होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। चलिए अब आप लोग देख लीजिए, अब तक कुल 22 अधातु ज्ञात हो चुके हैं, जिसमें 11 गैस, 1 द्रव तथा 10 ठोस के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? ठोस के रूप में पाई जाती है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक अधातु की संख्या कितना है? 22 गो है। उस 22 गो में 11 गो गैस है, 1 गो द्रव है और 10 गो क्या है? ठोस है। 10 गो क्या है? ठोस है। ठीक है ना। अभी तक आप लोग को बताया गया था कि लगभग 118, 112, 114 अलग अलग किताब अपना अलग अलग क्या बोलता है कि 117, 116, 114 तत्व की खोज हो चुकी है। ठीक है ना। तो आप लोग उस तत्व में बता दें कि अधातु की संख्या कितनी है? अधातु की संख्या 22 है। 22 को में 11 गैस है, 1 द्रव है और बाकी 10 जो शेष क्या है?
ठोस हैं। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, अधातुओं का भौतिक गुण आप लोग को बताया गया था। देख लीजिए, हर तत्व का दो दो को गुण बताया गया। एक भौतिक बताया गया, दूसरा का रासायनिक बताया गया। एक भौतिक और दूसरा का होता है रासायनिक। आप लोग सामान्य भी बताया गया था, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ के बारे में भी जब बताया गया था तो आप लोग को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। आज मैं आप लोग का अधातु के भौतिक गुण के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है, ध्यान रखिएगा, भौतिक गुण में 1 नंबर भौतिक अवस्था। देखिए, भौतिक अवस्था आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अधातु की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस तीनों होती हैं। अब आप लोग पूछिएगा, सर आप हमको बताइए कि कौन द्रव है, कौन गैस है और कौन ठोस है। कौन द्रव है, कौन क्या है, कौन द्रव है, कौन ठोस है और कौन गैस है। मैं आप लोगों को बारी बारी से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये मैंने कर दिया ठोस, ये मैंने कर दिया ठोस, ये कर दिया द्रव, ये कर दिया मैंने गैस। आपको बताया गया था गैस में कितना था, 11 गो था, द्रव में कितना था, 1 गो था, और ठोस में कितना था, 10 गो था। मैं आप लोग को बारी बारी से करके इसका 2 गो 3 गो 4 गो का बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। इसका 2 गो 4 गो एग्जाम्पल हम आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं द्रव की बात करता हूँ। सबसे पहले ब्रोमीन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्रोमीन, ब्रोमीन कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। याद रखिएगा, ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिए, ठोस में कौन कौन होता है, कार्बन, फास्फोरस, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, ये सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया। ये हम लोग का कौन सा अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। यहाँ बोल जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये हम लोग का किस में आता है, ये हम लोग को गैस में आता है। ये किस में आता है, गैस में आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का गैसीय अवस्था में है, ठीक है ना। ये हम लोग ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, और ये कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन ये किस अवस्था में होता है, ये हम लोग का ठोस अवस्था में होता है। तब हाँ, ठोस अवस्था में होता है। यानी हम लोग का अधातु का जो भौतिक गुण होता है, अधातु का जो भौतिक गुण होता है उसमें ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, द्रव में मात्र 1 गो ब्रोमीन पाया जाता है, नोट कर लीजिए।
आप देखिए इसमें 2 नंबर ध्यान रखिएगा। दूसर का भौतिक गुण, भौतिक गुण में दूसर का क्या होता है? भंगुरता। भंगुरता देखिए पहले आप लोग को भली बात इसके बारे में बता दे रहा है। सभी अधातु भंगुर होते हैं। इसमें तन्यता या आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाई जाती है। इसे हथौड़े से पीटने पर टूटकर चूर हो जाते हैं। अब याद इसमें क्या होता है? इसमें धातु जैसे घात वर्धनीयता तन्यता नहीं होता है। इसके पीट उठकर चादर या तार नहीं बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, चूर हो जाता है। इसको इन्हें पीट कर तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है। चादर बनाया जा सकता है। चादर बनाया जा सकता है यानी मतलब इसको पीट उठ कर चादर और तार नहीं बनाया जा सकता है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ये ना क्या समझ में? यानी कहने का मतलब देखिए भंगुरता का मतलब क्या होता है? भंगुरता का मतलब अगर अधातु को प्रहार कीजिएगा ना, अब आप गैस ले लीजिए, अब बोलिए कि भाई तार बन जा तार बन जा तार बन जा, संभव है? अगर आप एक बोलमीन है उसको ले लीजिए कि भाई द्रव सब तो भाई तार बन जा संभव है? नहीं है। अगर आपके पास कुछ ठोस पदार्थ है भी तो उस पर अगर आप हथौड़ा से प्रहार कीजिएगा तो वह टूट कर क्या हो जाएगा? चूर हो जाएगा। इसलिए उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? उसको खींचकर या लमड़ा कर या क्या कर सकते हैं? चादर बनाकर आप उसका दूसरा आकार आकृति नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा का तीसरा का देखते हैं। जल्दी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। तीसरा क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चमा, ठीक है ना? चमा अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अपवाद में ले लीजिएगा। अपवाद में एक है आयोडीन। ठीक है ना? अपवाद में कहा है आयोडीन। चौथा क्या है? चौथा आपका है उष्मा एवं विद्युत चालकता। अब देखिए अधातु विद्युत और
ऊष्मा का उच्चालक होते हैं। ये क्या होता है? उच्चालक होते हैं। अपवाद में सिर्फ ग्रेफाइट से बिजली या विद्युत का चालन होता है। याद रखिएगा, 5वां नंबर बता रहे हैं। क्वथनांक और द्रवणांक अधातु का द्रवणांक और क्वथनांक दिखाया जाएगा, निम्न होता है। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रवणांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रवणांक उच्च होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, कितना ना को बता दिए तो 5 को बताए थे ना। छठा बताना था। चलिए छठा देख लीजिए, कठोरता। ठीक है ना? यहाँ पर लिख लीजिएगा अधातु मुलायम होती है, जबकि कार्बन कठोर होती है। कार्बन का अपरूप हीरा सबसे अधिक कठोर होते हैं। सबसे अधिक कठोर होते हैं। 7वां देख लीजिएगा क्या है। अब अंतिम में चल रहा है। घनत्व के बारे में देख लीजिएगा क्या है। घनत्व के बारे में देख लीजिए क्या है। घनत्व सभी अधातु का घनत्व निम्न होती है। सभी अधातु का घनत्व निम्न होते हैं कर दीजिए। आप लोग उदाहरण ले सकते हैं। हीरा का होता है 3.51
ग्रेफाइट की होती है 2.22। आदि और भी होते हैं जिनका कम होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया? आप चलिए और देख लीजिए, आप लोग ध्वनि के बारे में देख लीजिए। 8वां नंबर हो जाएगा का आप लोग का ध्वनि। अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। अधातु में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। नहीं होती है, बल्कि यह टूटकर चूर हो जाती है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, सॉरी 9 नंबर, विद्युत ऋणात्मकता सभी अधातु विद्युत का ऋणात्मकता या ऋणात्मक होती है, परंतु हाइड्रोजन को छोड़कर, अगर हाइड्रोजन को छोड़ दी जाए तो अधातु के जितने भी क्या होते हैं, अधातु जितने भी होते हैं वह विद्युत के क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यानी इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। अपवाद में वो कौन है, हाइड्रोजन है, जिसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं होता है, उनके पास त्याग करने की क्षमता होता है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।